जैसे ही विश्वामित्र जी उनका यज्ञ पूरा हो गया तो जा रहे थे, बोले आपने राम आपने हमारा यज्ञ तो पूरा करा दिया, एक धनुष यज्ञ हो रहा है जनक जी के यहाँ, चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, वहाँ भी उपस्थिति आपकी हो जाए। जा रहे थे, रास्ते में देखा तो एक वीरान जगह पर एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा था। आगे बढ़े तो देखा एक शिला रखी हुई है, खड़ी है। उस शिला में किसी स्त्री की आकृति नजर आ रही। तो राम ने पूछ लिया, ये क्या है गुरुदेव? तब उन्होंने बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इनके कुछ गलत कार्यों की वजह से ऋषिवर ने इनको श्राप दे दिया, शिला हो गई। पर वे आपके चरण यदि इसमें पड़ जाएं तो इनका कल्याण हो जाए। राम ने जैसे ही चरण रखे तो वो खड़ी हो गई, जो मूर्ति थी। ये काम किया उन्होंने। तो आपका जो एटीट्यूड हो, जा कहाँ रहे जनक जी के यहाँ, और ये सारे समाचार राम ने जो कृत्य किए, जो राम के आचरण थे, ये जनक के यहाँ पहले पहुँच गए। और जब वहाँ जाकर देखा कि धनुष यज्ञ हो रहा है, वहाँ शामिल हो, तो आप जहाँ जाएं, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व वहाँ पहले पहुँच जाए। आप ऐसा कार्य करें कि जहाँ के लिए आप जा रहे हैं वहाँ आपकी पहले से चर्चा होनी शुरू हो जाए। इस तरह का व्यक्तित्व राम, जहाँ जाते हैं इसके पहले उनकी चर्चा वहाँ पर शुरू हो जाती है, उनके कार्यों की। तो जो राजा लोग थे वो निश्चित रूप से उनके मन में एक भय आ गया, क्योंकि सब लोग तो धनुष उठा रहे थे ना, सब लोग धनुष उठा रहे थे, किसी से धनुष हिल भी नहीं रहा था। उठाने की बात तो दूर है, रावण भी उसमें आया हुआ था, रावण से भी नहीं हिला डुला वो धनुष। लेकिन जब राम गए तो धनुष को हिलाना डुलाना नहीं पड़ा, वो धनुष अपने आप उनके हाथों में आ गया। और जैसे ही हाथ लगाया तो तड़ाक से आवाज आई, और परशुराम जी थे, वो धरती में नहीं रहते थे, वो वहां तक आवाज पहुंच गई। वो दौड़े दौड़े आए और बहुत अनाप शनाप बातें, जितने लोग भी वहां उपस्थित थे, राजा सबको, क्योंकि उन्होंने कई बार इस धरती से क्षत्रियों का उन्होंने वंशनाश किया था, कई बार। तो लोग दहशत में आ गए। राजा जनक को बहुत ऊंची नीची बातें बताई कि हमारे आराध्य जो शिव है उनका धनुष है, आपने तोड़ दिया इसको। सब लोग दहशत में थे। लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण ने कहा, तो इस तरह की आप किस तरह बात करते हैं गुरुदेव मुनिवर? अरे हमने बचपन में कितनी धनुष तोड़ दी, किसी ने कुछ आज तक नहीं कहा। और एक छोटा सा धनुष ऐसे तो हाथ लगाया था, टूट गया, और आप इतना बखेड़ा पैदा कर रहे हैं। उनको आश्चर्य हुआ कि आज तक तो हमसे मुंह किसी ने, जनक चुप है, सारे राजा महाराजे चुप हैं, और एक छोटा सा बच्चा मुझसे बातचीत कर रहा है। उनकी हॉट टॉक हुई काफी कुछ, कि बचपन में पता नहीं कितनी धनुष तोड़ दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तब राम ने आकर उनके सामने निवेदन किया। यह है एटीट्यूड, यह है एटीट्यूड। लक्ष्मण को साइड किया, खुद आ गए कि तो छोटा है, इसने कोई गलती नहीं करी है, गलती हमने करी है, जो पनिशमेंट देना हो मुझे आप दे दीजिए। फिर उनकी कुछ सॉफ्ट बातें, तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े चतुर हो, एक भाई जो है बहस करता है और एक भाई आके नम्रता से बात करता, तुम दोनों की मिली भगत। बहुत देर तक उनकी चर्चा होती रही। फिर उन्होंने अपना एक धनुष दिया, बोले विष्णु जी का दिया हुआ धनुष है, इसमें प्रत्यंचा चढ़ा दो, मैं मान जाऊं कि हमारा जो मैं जो सोच रहा हूं वो सत्य है। उन्होंने धनुष लिया, बाण लगाया, समझ में आ गया कि अवतार हो गया है, विष्णु का अवतार हो गया है। तो बोले अब हमने ये बाण लगा दिया है तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, इसको हम वापस नहीं ले सकते। राम ने कहा, तो मैं दो काम कर दूं क्या, कि जो आप मन की गति से चलते थे परशुराम जी, मन की गति से जहां मन होता था वहां पहुंच जाते थे, तो आपकी जो गति है इसको भंग कर दूं, आप चलना फिरना आपका बंद हो जाए, वहां बाण मार दूं। और या तो कहिए तो आपने जो हजारों साल तपस्या करके ये जो पुण्य कमाया है उसको समाप्त कर दूं, दो में से एक करना चाहता हूं।
तब उन्होंने कहा मेरी गति मत कम करिए, जो हमने ये पुण्य प्राप्त किया है इसको आप कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, मैं फिर से तपस्या करके इसे प्राप्त कर लूँगा। तो इस तरह से, और उन्होंने बताया कि आप तो, मैं तो राम हूँ, आप परशुराम हैं, आप मुझसे महान हैं। जबकि परशुराम जी हार गए, पर वो इसके बाद भी उनको अपना महान बनाते हुए, ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी सामर्थ्य हो, लेकिन इसका अहंकार हमारे अंदर नहीं पालना चाहिए। हमारे एटीट्यूड में, हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में हमेशा विनम्रता रहनी चाहिए। ये राम के आदर्श से हमको सीखने को मिलता है। जय श्री राम।